हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यह कक्षा 12 और 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर एग्जाम में देखिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, सब में 2 नंबर का आता है। और कक्षा 12 में कम से कम 4 नंबर का आएगा और 10 में भी कम से कम 2 नंबर का आएगा। देखिए, इसका नाम है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे एक शब्द में हम कहते हैं नरेशन। एक शब्द में कहते हैं नरेशन। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम एक शब्द में कहते हैं नरेशन, इसका हिंदी होता है कथन। कथन। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो किसी जो व्यक्ति बोलता है उसे कहते हैं स्पीकर। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, स्पीकर। अंग्रेजी भाषा में अगर जो व्यक्ति बोलता है उसे कहते हैं स्पीकर। जो व्यक्ति बोलता है उसे क्या कहते हैं, स्पीकर। तो इस समय मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हो गया और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए लिसनर। तो जो व्यक्ति बोलता है उसे स्पीकर कहते हैं और जो सुनता है उसे कहते हैं लिसनर। स्पीकर का हिंदी होता है श्रोता। वक्ता का होता है वक्ता, और लिसनर का मतलब होता है श्रोता। श्रोता का मतलब जो व्यक्ति सुनता है उसे कहते हैं श्रोतागण। जैसे कोई बोलता है तो उसे क्या कहेंगे, स्पीकर, और जो सुनेगा उसे लिसनर। तो यदि कोई मान लीजिए स्पीकर है, कोई श्रोता है और स्पीकर जो है उसे कुछ बोल रहा है, तो स्पीकर के कही हुई बातों को या कहे हुए कथन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किसी स्पीकर की कही हुई बातों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। या कह दें कि उससे हम 2 तरीकों से कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने कहा मैं स्कूल गया, राम कहा मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो राम ने मुझसे कहा तो राम वक्ता हो गया। तो उसने एक शब्द बोला, एक वाक्य बोला कि मैं स्कूल जाऊंगा। अगर मैं इस यही बात को और अपने तरफ से बोलूं तो 2 तरीके से इसे बोल सकता हूं। पहला कि जैसे वह बोला है यदि उसी तरह बोल दें कि राम ने मुझसे कहा कि वह कल स्कूल जाएगा, राम ने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो वह जिस प्रकार बोला है यदि उसी प्रकार मैं भी बोल दूं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, तो किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और यदि किसी वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्द में कहें तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, मान लीजिए राम है, उसने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो राम ने मुझसे कहा है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। यदि मैं यही बात कह दूं किसी और से कि राम ने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो अब बताइए जो व्यक्ति सुनेगा उसको क्या लगेगा, उसको यही महसूस होगा कि मैं अपने आप कह रहा हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार कह दूं कि वह स्कूल जाएगा तो बोल दे जहां मैं आया था हमने कह दिया वह, अर्थात मैंने कुछ उसमें अपने से जोड़ा है, अपने शब्दों में बोला है, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो किसी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और तो ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा आई विल गो टू
कहता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। यदि यही मैं शब्द इसी वाक्य को यदि जाकर दूसरे के सामने बोल दूं कि मैं स्कूल जाऊंगा, इसकी कही हुई बात की यदि ज्यों कहते हो किसी से कह दें तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। यदि मतलब मैं राम के कहे हुए वाक्य को ज्यों कहते हो न कहकर अपने शब्दों में कह दूं कि वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, तो अब यह राम का वाक्य शब्द नहीं रह गया, अब मैं अपने से बोल रहा हूं उसी वाक्य को, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे एग्जांपल से मैं बोल दिया राम टेल्स मी he will go to school tomorrow। देखिए इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि यह मेरा शब्द हो गया कि वह स्कूल जाएगा। उसने अपने आप को मैं कहा था, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ? वह। तो इसने बोला था कि मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैंने किसी अन्य व्यक्ति से कह दिया कि वह स्कूल जाएगा, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ध्यान से, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा, इसको बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कामा। तो डबल इन्वर्टेड कामा के जो वाक्य बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसका कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। डबल इन्वर्टेड कामा के जो उपवाक्य बाहर है इसका नाम होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट जो स्पीच होता है इसमें दो कथन होते हैं, एक दो उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य होता है रिपोर्टेड मतलब डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और एक उपवाक्य होता है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो जो उपवाक्य डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर हो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो उपवाक्य डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इनको बनाने कुछ नियम। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में। कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेंटेंस, ध्यान सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब में कब जब बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्ट के लिए यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है यह सिंपल सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में लिखते हैं सेट टू के स्थान को लिखेंगे टेल। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान को लिखेंगे टेल, से के स्थान पर लिखेंगे से, सेज के स्थान पर लिखेंगे सेज, सेज टू के स्थान पर लिखेंगे
टेल्स। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज की स्थान पर लिखेंगे सेज, और से के स्थान पर से टू के स्थान पर टेल्स, और लिखेंगे सैड के स्थान पर सैड, और सैड टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पर से टू के स्थान पर टेल, सेज के स्थान पर सेज, और सेज टू के स्थान पर टेल्स, सैड के स्थान पर सैड और सैड टू के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है। अब इसका मतलब समझे कि से टू के स्थान पर टेल और से के स्थान पर सेव क्यों लिखते हैं। देखिए सेव मीन्स होता है कहना, से मीन्स का होता है कहना, लेकिन अगर से की आगे लगा दे टू, से की आगे लगा दे प्रीपोजिशन टू, तो इसका मतलब होता है से कहना। से का हिंदी होता है कहना, और से टू का हिंदी होता है से कहना, लेकिन जो टेल होता है इसका हिंदी होता है कहना, और इसका एक हिंदी और होता है से कहना। इसका मतलब टेल से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, टेल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन से के बाद प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। और से का जो हिंदी होता है, इसका हिंदी होता है कहना, और से टू मीन्स से कहना। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, कहता है, राम मुझसे कहता है। देखिए यहाँ सेज टू है, तो जो से टू आया है यह किसके लिए आया है, से के लिए आया है। तो अगर से मीन्स होता है केवल कहना, और से टू माने का होता है से कहना, लेकिन जो टेल होता है इसको किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसका दोनों मतलब निकल जाएगा, कहना और से कहना। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के जो भीतर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच कि यदि भीतर का वाक्य असर्टिव हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में से की स्थान पर से टू के स्थान पर टेल, सेज के स्थान पर सेज टू के स्थान पर टेल्स, और सैड के स्थान पर सैड लिखते हैं,